एचएससी ड्रॉपशिपिंग में जब अब हम रजिस्टर करते हैं तो हमारे बहुत सी एप्लीकेशंस जो होती हैं वो रिजेक्ट हो रही होती है। जब हम एचएससी पे न्यू अकाउंट बनाने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं तो हमारी एप्लीकेशन बहुत से रिजेक्ट हो रही होती है। इसके पीछे मेन कॉज़ क्या है? क्योंकि एचएससी में एक न्यू अपडेट आई हुई है, जो कि है एचएससी के क्वेश्चन जो कि हमसे वो करता है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो बहुत से लोग उसमें मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन का आंसर देने में, तो क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है इस बारे में हम इस वीडियो में बताएँगे। और इसके पीछे कॉज़ क्या है? इन क्वेश्चंस से पूछने के पीछे कॉज़ क्या है? और एचएससी आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, क्यों आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहा है, इसके पीछे मेन कॉज़ क्या है, ये भी हम इस वीडियो में बताएँगे। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हमारा वीडियो लेक्चर है एचएससी ड्रॉपशिपिंग का अकाउंट कैसे क्रिएट। जैसे कि पहले भी हमने एचएससी ड्रॉपशिपिंग अकाउंट क्रिएशन की वीडियो बनाई हुई है, लेकिन अभी एचएससी ड्रॉपशिपिंग में एक न्यू अपडेट आ चुकी है, जिस वजह से बहुत से लोगों की एप्लीकेशन जब वो रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन दे रहे होते हैं, तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही होती है। इसके पीछे मेन कॉज़ है कि एचएससी ड्रॉपशिपिंग में अपडेट है, जिससे उस एचएससी ड्रॉपशिपिंग के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कुछ। एचएससी ड्रॉपशिपिंग अपनी तरफ से डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? हर बंदे से सेम क्वेश्चन नहीं पूछता, कई बंदों से डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछता है या कई टाइम इंटरवल से वो क्वेश्चन चेंज भी करता है, ठीक है? तो बहुत से लोग इस चीज़ से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम उसका आंसर कैसे दें? तो हम इस वीडियो में अभी देखने वाले हैं कि हमने उसका आंसर कैसे देना है और इसके पीछे मेन कॉज़ क्या है कि ये हमसे क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ पे हम hsdropshipping.com सबसे पहले वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पे हमें थर्ड ऑप्शन मिला है रजिस्टर का। रजिस्टर पे जैसे हमने क्लिक किया तो हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे चले जाएँगे। यहाँ पे अगर हमने अकाउंट क्रिएट करना है तो हमें ये फॉर्म कंप्लीट विद आवर ओरिजिनल डिटेल्स के साथ ये फिल करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये फॉर्म फिल करना मैंने पहले बताया हुआ है, फिर मैं आपको एक ओवरव्यू करवा देता हूँ। यहाँ पे जो नेम है वो आपका अपना पर्सनल नेम होना चाहिए, जो आपका आइडेंटिटी कार्ड पे मेंशन है, ठीक है? आपका रियल नेम होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस वो लगाना है जो आपका ऑलरेडी किसी भी एचएसएल ड्रॉपशिपिंग अकाउंट पे ना लगा हो। अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगाएँ और उसे कन्फर्म कर लें, फिर अपना वो व्हाट्सएप नंबर लगाएँ जो कि एक्टिवेट हो। कभी भी एचएसएल ड्रॉपशिपिंग सपोर्ट टीम आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो इज़िली आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं मेन प्रॉब्लम। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहे जा रहे हैं 3 क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन एंड थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम क्या आंसर दें। हम आंसर दे भी रहे हैं तो हमारा आंसर एक्सेप्ट नहीं हो रहा, हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, तो हम इसे कैसे टैकल करें, ठीक है? तो मैं सबसे पहले आपको इसका कॉज बता दूं, ये क्वेश्चन पूछने का क्या कॉज है एचएससी का। एचएससी का कॉज ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम अराउंड डेली बेस पे कम से कम 5 से 6 हज़ार बंदा ड्रॉप शिपिंग में घुस रहा है, ठीक है? मिनिमम मेरे ख्याल से इतना बंदा 5,000 तो घुस रहा है, कम से कम। तो जब 5,000 बंदा एचएससी में घुस रहा है तो उसमें से कम 700-800 कम से कम 700-800 बंदा एचएससी ड्रॉपशिपिंग पे डेली बेस पे आएगा। क्योंकि एचएससी ड्रॉपशिपिंग अभी पाकिस्तान का सबसे अच्छा ड्रॉपशिपिंग सप्लायर समझा जाने वाला है। वैसे तो कोई भी पाकिस्तान का ड्रॉपशिपिंग सप्लायर इतना अच्छा नहीं है। सारे क्या बोलूँ घटिया से घटिया हैं, लेकिन सबसे कम घटिया बोल लें आपके वो जो ड्रॉप शिपिंग है। जैसे ड्रॉप शिपिंग दूसरों सप्लायर्स हमें बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहा है, तो हम इसे अपने ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब न्यू-न्यू पर्सन्स आते हैं ई-कॉमर्स में, तो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लेके नहीं आते, वो 30,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 लेके आ रहे होते हैं, तो फिर वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे ही जाते हैं, ठीक है? तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल के लिए हम यूज़ करते हैं एचएस। तो जब 700-800 बंदा एप्लीकेशन दे रहा है एचएससी, 700-800 बंदा जस्ट ऐसे यूट्यूब से वीडियो देख के या कहीं भी और से प्रोसेस एचएससी ड्रॉप शिपिंग का या ड्रॉप शिपिंग का शॉपिफाई पे स्टोर बनाने का वो सीख के तो इधर आ जाता है इस प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आके वो एप्लीकेशन पुट कर देता है कि मुझे अकाउंट चाहिए। अब अकाउंट तो वो लेता जा रहा है, ठीक है? अब जो ट्रैफ़िक है वो तो एचएससी ड्रॉपशिपिंग के प्लेटफ़ॉर्म पे वेबसाइट पे आती जा रही है। आपको पता है जैसे-जैसे ट्रैफ़िक आएगी, लोड बढ़ेगा तो एचएससी ड्रॉप वेबसाइट
फ्लो होगी, उन्हें मैनेज करने पड़ेंगे सारे अकाउंट्स, उन्हें देखने पड़ेंगे सारे अकाउंट्स। अब हर बंदा जो 700-800 बना रहा है, उनमें से चले मान लें कि 500 बंदा सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट कर रहा था पहले। तो जब वो अकाउंट क्रिएट कर रहा था, तो उनमें से भी कोई 200-300 बंदा जो था, वो आगे ऑर्डर भी डिलीवर करवा रहा था। अब जो वो 200 अकाउंट थे, वो तो फ्री में बने हुए हैं ना, वो तो फ्री में लोड थे। एचएससी ने क्या किया, कंफर्मेशन स्टार्ट कर दी। अगर आप वाक़ई में ड्रॉपशिपिंग करना चाहते हैं, तो आपको ड्रॉपशिपिंग के क्वेश्चंस का आइडिया होगा। आपका प्लान क्या होगा, आप कैसे हाई डिलीवरी करेंगे या आप कैसे फेयर डिलीवरी से टैकल करेंगे, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। यही ड्रॉपशिपिंग में मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। अगर इनका आपको आइडिया तो वाक़ई में आप ड्रॉप शिपिंग करने आ रहे हैं, तो देन हम आपको असेस देंगे और देन हम आपके साथ आपके हम सप्लायर बनेंगे और आपके लिए ऑर्डर फुलफिल करेंगे, ठीक है? तो ये कहा था पीछे। अच्छा, अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस का आंसर क्या हमने देना है? सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, या मैं पहले बता दूँ, कई दफ़ा ये क्वेश्चन डिफरेंट भी हो सकते हैं। इन फ्यूचर में भी डिफरेंट हो सकते हैं या अभी भी किसी के अकाउंट पे तो क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है ये सेम क्वेश्चन हो। अगर ये सेम क्वेश्चन है, तो तब भी आपने ऐसे आंसर देना है। मैं आपको बताऊँगा कंप्लीट आंसर दे के भी, और अगर आपके दूसरे क्वेश्चन है, तो वो भी मैं आपको समझा दूँगा कि कैसे आप अपना आंसर राइट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तभी आपको इसकी समझ आएगी कंप्लीट, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, वो है, इन शिपिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस, मतलब शिपिंग और डिलीवरी के प्रोसेस में जो हम कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कर रहे होते हैं, वो प्रोसेस। तो यहाँ पे व्हाट आर द रोल्स ऑफ अ ड्रॉपशिपर? ड्रॉपशिपर मतलब आप ड्रॉपशिपर हैं, आप सप्लायर, होलसेल सप्लायर से प्रोडक्ट लेके आगे रिटेल प्राइस पे कस्टमर को बेच रहे हैं और मिडल में आप अपना प्रॉफिट ले रहे हैं, तो आप ड्रॉपशिपर हैं, ठीक है? तो आगे, कोरियर कंपनी एंड एडजस्टेड ड्रॉपशिपिंग अचीव हाई डिलीवरी रेशो। हाई डिलीवरी रेशो देने के लिए क्या-क्या रोल होते हैं ड्रॉपशिपर के, कोरियर कंपनी के और एडजस्टेड ड्रॉपशिपिंग? इसको आपने बताना है सिंपल वर्ड्स। तो यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट से अवॉइड करना है और एआई टेक्स्ट, चैट जीपीटी वगैरह से आंसर जनरेट करवा के पुट नहीं करते जाना। बहुत से लोग पहले तो यही कर रहे थे और अभी भी कुछ कर रहे होंगे, तो अगर ऐसा करेंगे तो आप, तो वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि पहले भी अगर आप वहाँ से कर रहे होंगे कॉपी पेस्ट, तो पहले भी वो आंसर अच्छे से ड्रॉपशिपिंग में गए होंगे। तो अगर वो वहाँ पे मैच हो रहे होंगे, तो वो समझ जाएँगे ये कॉपी पेस्ट है, तो वो वहीं पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे कि इसे तो कुछ पता ही नहीं है, ये कॉपी पेस्ट करके आया हो, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम आगे, तो यहाँ पे हमने अपना आंसर देना है अब डिटेल में, कि हम हाई डिलीवरी रेशो कैसे ले सकते हैं और इसमें कोरियर कंपनी जैसे ड्रॉप शिपिंग और ड्रॉप शिपर्स के क्या-क्या रोल होते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने आंसर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। मैं आपको एक दफ़ा ये दिखाता हूँ। यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे पूछा गया है, ठीक? तो इसका भी हमने आंसर देना है, कम से कम इसके तो होने चाहिए 100। तो ये मैंने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इनकी तरह का अपना कंटेंट जनरेट करवा के अपने वर्ड्स में आंसर लिख सकते हैं। इसको आप समझ लें कि आप इसका प्रॉम्प्ट जो है, वो मतलब स्केच जो है, वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन काइंडली मैं पहले बता रहा हूँ कि इन वर्ड्स को सेम टू सेम पेस्ट करके ना कीजिएगा, डायरेक्ट रिजेक्शन मिल जाएगी। अगर आप रिजेक्शन नहीं चाहते, तो आई होप आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे। आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई मसला नहीं है, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। एचएसएल डॉक्यूमेंट एक लोकल प्लेटफ़ॉर्म है, वो इंग्लिश भी समझ लेते हैं और उर्दू। आप अपने वर्ड्स में इसका आंसर लिखें, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका आंसर अब क्या बनता है? हम क्या आंसर देंगे? आपको साथ-साथ इसके उर्दू ट्रांसलेशन भी बताऊँगा। जिसको इंग्लिश में समझ नहीं आती, वो उर्दू में समझ लेगा और अपने वर्ड्स में आंसर देगा, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया कि इन शिपिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस, फर्स्ट रोल ऑफ आवर वर्कर इज दे नीड टू कंफर्म द ऑर्डर फ्रॉम एवरी कस्टमर।
तब जब हम सबसे पहले ड्रॉपशिपर का रोल यहाँ पे बता रहे हैं क्या है, फॉर अचीव हाई डिलीवरी रेशो। तो यहाँ पे मतलब जब कोई भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहा है उसकी वेबसाइट पे, सबसे पहले ड्रॉपशिपर को चाहिए उसे करे, ऑर्डर को कंफर्म करे। देन बिफोर प्लेस ऑर्डर एट HSC ड्रॉपशिपिंग and place every order on time at HSC like before 10 a.m. तो बिफोर प्लेस ऑर्डर HSC पे अपने कस्टमर से कंफर्म कर ले और HSC पे हर ऑर्डर 10 AM से मतलब सुबह 10 बजे से पहले पहले प्लेस कर सके ताकि उसी डे आपको ऑर्डर जो फैच हो सके और आपकी जो लेट डिलीवरी का कॉस्ट बन रहा है वो भी कम हो। ठीक है? तो and this one directly make the delivery ratio high. Dropshipper also need to contact with customer on every step. मतलब अगर अभी वो इन डिलीवरी है, मतलब अभी वो कोरियर में पड़ा हुआ है, आउट ऑफ डिलीवरी जाना है, फिर उसमें शिफ्ट होना है, ऐसे के हर स्टेप पे आपने क्या करना है, आपने अपने कस्टमर से कांटेक्ट में रहना है और उसे बताना है कि आपका ऑर्डर अभी यहाँ पहुँच चुका है, विद इन 1 डेज़ या 2 डेज़ आपका ऑर्डर डिलीवर होने वाला है, आप अपनी एग्ज़ैक्ट अमाउंट के रेडी रहें। सेकंड रोल है हमारा कोरियर कंपनी का। कोरियर कंपनी का क्या रोल हमने बताना है। सेकंड वन रोल ऑफ अ कोरियर कंपनी इज़ टू गो फॉर अ डिलीवर एवरी ऑर्डर ऑन टाइम। कोरियर कंपनी को चाहिए वो हर ऑर्डर को टाइम पर डिलीवर करे। इफ दे फेस एनी इशू इन वेरिफिकेशन ऑफ एड्रेस, लाइक अगर वो गाँव वगैरह का एड्रेस है या दूर-दराज का एड्रेस है तो कंपनी कोरियर कंपनी वेरीफाई नहीं कर पा रही, तो फिर उसे क्या चाहिए, एक नंबर मेंशन होता है जब हम ऑर्डर प्लेस करवा रहे होते हैं। जब हमारा कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो हमें नंबर भी हम उससे रिक्वायर करते हैं। ठीक है? जब भी आप अपने कस्टमर से ऑर्डर लें उसका नंबर ज़रूर रिक्वायर करें। तो जो नंबर रिक्वायर करते हैं वो जब हम HSC ड्रॉपशिप में प्लेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हम दे देते हैं। जब हम वहाँ पे देते हैं तो वो नंबर हमारा ऑर्डर पे भी जाता है, जब हमारा ऑर्डर डिस्पैच हो रहा होता है तो उसके पम्फलेट के ऊपर लिखा होता है। तो कोरियर कंपनी को क्या चाहिए या राइडर जो भी है, उसे चाहिए कि वो कस्टमर को कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं सबसे पहले एड्रेस, और कम से कम उसे चाहिए कि वो अटेम्प्ट करे डिलीवरी 3 टाइम। ठीक है? 3 टाइम वो डिलीवरी अटेम्प्ट करे, मतलब 3 टाइम वो कस्टमर को ऑर्डर देने जाए। अगर फिर भी कस्टमर नहीं लेता तो देन आपका कस्टमर ही फेक है, वो कस्टमर डिलीवरी नहीं लेना चाहता, उसने फेक ऑर्डर किया हुआ है एंड देन वो ऑर्डर रिटर्न ही आएगा। ठीक है? तो अगर कोरियर कंपनी जो है वो एड्रेस वेरिफिकेशन कॉल पर कर लेती है, देन आई होप सो चांसेस हो जाते हैं 80% के ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर है वो राइडर है, उसको कॉन्टेक्ट हो चुका है तो उसकी ऑब्वियस फील हो चुकी होगी कि हम अब ऑर्डर अपना रिसीव करेंगे और तभी हम एग्जैक्ट दे देंगे। अगर ये कस्टमर और राइडर या जो कोरियर कंपनी है उसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसकी वेरिफिकेशन हो जाए एड्रेस की, तो आपकी जो डिलीवरी रेशियो है वो हाई हो सकती है। ये आपने यहाँ पे आंसर देने हैं। मैं आपको यहाँ पे जो कंटेंट लिखा हुआ है तभी हट के साथ-साथ बता रहा हूँ थोड़ा कुछ, ताकि आप उन वर्ड्स को मेंशन कर सकें। ठीक है? इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने। मे बी मैंने ये अपने अकाउंट में यूज़ कर लिया हो अभी, ठीक है? तो आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैं आपको साथ-साथ और भी वर्ड्स बता रहा हूँ जो आपने यहाँ पे ऐड करते जाने हैं। ठीक है? थर्ड वन, रोल ऑफ HSC ड्रॉपशिपिंग। HSC ड्रॉपशिपिंग हमारा यहाँ पे समझ के थर्ड वन HSC ड्रॉपशिपिंग जो हमारा है, उसका क्या रोल होगा हाई डिलीवरी रेशियो में। HSC ड्रॉपशिपिंग क्या है? HSC ड्रॉपशिपिंग एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो HSC ड्रॉपशिपिंग लाइक समझ लें कि हमारा बॉस बना हुआ है बिटवीन, या हमारा डीलर बना हुआ है बिटवीन ड्रॉपशिपर एंड HSC ड्रॉपशिपिंग को चाहिए कि वो ड्रॉपशिपर्स और सप्लायर्स, ये कोरियर जो कंपनीज़ हैं, उन सबको जज करे कि कौन-सा काम अभी HSC ड्रॉपशिपिंग या सप्लायर या कोरियर कंपनी या ड्रॉपशिपर ठीक नहीं कर रहे, तो वो टाइमली रिज़ॉल्व करे। अगर कोरियर कंपनी लेट डिलीवरी कर रहा है, तो वो कोरियर कंपनी से कॉन्टैक्ट करके कंप्लेन करे और उन्हें बोले कि ये ऑर्डर हमारे ड्रॉपशिपर के हैं, तो इसे काइंडली जल्द से जल्द फिल करवा दें। या अगर कोई ड्रॉपशिपर बोले कि मेरा कस्टमर बोल रहा है कि ये ऑर्डर मुझे रिसीव नहीं हो रहा, तो HSC ड्रॉपशिपर को चाहिए कि वो
कोरियर से कांटेक्ट करें, सप्लायर से कांटेक्ट करें और हमारा इशू जल्द से जल्द रिज़ॉल्व करें, जिस वजह से हमारा ऑर्डर टाइम पे डिलीवर हो और हमारी डिलीवरी रेशो बढ़े, ठीक है? थर्ड वन रोल ऑफ ड्रॉप शिपिंग इज़ टू ट्रैक द कस्टमर एंड कोरियर डाटा। कस्टमर और कोरियर के डाटा को डेली बेस पर ट्रैक करें। If any dropshipper face any issue related to order delivery, अगर ऑर्डर डिलीवरी के रिलेटेड कोई ड्रॉपशिपर इशू फेस कर रहा है तो जिस ड्रॉपशिपर को चाहिए वो टाइमली रिजॉल्व करे एंड मेक पॉसिबल कोरियर टू ट्राई टू डिलीवर ऑन टाइम, गिव हाई डिलीवरी। तो उसे चाहिए कि वो कोरियर को बोले कि वो जो भी इशू आ रहा है ड्रॉपशिपर को वो जल्द से जल्द रिजॉल्व करे और टाइमली ऑर्डर को डिलीवर करे, जिससे हमारी ऑर्डर डिलीवरी रेशो बढ़ेगी, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हम आके देख लेते हैं। इन केस ऑफ फेल और लेट डिलीवरी, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट द एक्चुअल कॉस्ट, वेट कॉपी पेस्ट या एआई ऑन, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा सेकंड आंसर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॉल ऑन द कस्टमर गिवन नंबर एंड कंफर्म व्हाट हैपेंड व्हेन दे व्हाई दे नॉट रिसीव द ऑर्डर, ठीक है? जब आपको ऑर्डर फेल डिलीवरी में आ रहा हो या लेट डिलीवरी में आ रहा हो तो आपने कस्टमर से उसी टाइम कॉन्टेक्ट कर लेना है, वेट नहीं करते रहना। अगर आपका ऑर्डर ऊपर डिलीवरी था उसके बाद वो डिलीवर नहीं हो रहा या वो फेल्ड डिलीवरी में चला गया, तो आपने कस्टमर से पहले कॉन्टैक्ट करना है कि आपने ऑर्डर क्यों नहीं लिया, ठीक है? उसके बाद आपने कोरियर कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है कि ऑर्डर लेट क्यों हुआ या ऑर्डर फेल क्यों हुआ। इन दोनों से कॉन्टैक्ट करने के बाद आपने दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू लेना है और ख़ास जानना है कि इसके पीछे ख़ास क्या है। अगर कस्टमर बोल रहा है कि मुझे राइडर की कॉल ही नहीं आई, मेरे तक ऑर्डर ही नहीं पहुँचा, तो फिर ऑब्वियसली वो फ़ॉल्ट है उसका कोरियर कंपनी का। अगर कोरियर कंपनी बोल रही है कि हमने 3 अटेम्प्ट कर दी हैं लेकिन राइडर ना कॉल उठा रहा है, ना ऑर्डर रिसीव कर रहा है, ना हमसे कॉन्टैक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली वो फिर कस्टमर की मिस्टेक होगी। तो यहाँ से आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि यहाँ पे मेन कॉज़ किसका है। अगर कॉज़ वो अ, कोरियर कंपनी का, तो आप और आपका कस्टमर जो है वो बोल रहा हो कि अभी भी ऑर्डर चाहिए, तो आपने क्या करना है, ने अपनी कोरियर कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है या किसी को बोलना है कोरियर कंपनी से कॉन्टैक्ट करे और उससे बोलें कि थर्ड डिलीवरी करे या वन टाइम मोर डिलीवरी करे। थर्ड डिलीवरी अटेम्प्ट कर भी दिया, वन टाइम मोर डिलीवरी अटेम्प्ट करे ताकि जो कस्टमर है वो ऑर्डर ले सके और पेड डिलीवरी रेशो कम हो सके, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, आफ्टर कॉन्टैक्ट विद बॉथ एंड नो द एवरीवन पॉइंट ऑफ व्यू, a cause about the late delivery or order failed, I am able to investigate the actual cause. If customers still need order delivery, we make a request to courier company or attempt one more time delivery for know the ratio of failed delivery, ठीक है? ये मैंने उर्दू में पहले आपको ट्रांसलेट कर दिया। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ध्यान से देख लेना है। प्लीज एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप हाउ आर यू प्लानिंग टू रन योर ई-कॉमर्स बिजनेस विद ड्रॉपशिपिंग। ऑब्वियसली जब आप ड्रॉपशिपिंग बिजनेस करने आ रहे हैं तो आपके पास कोई प्लान तो होगा, क्योंकि जब भी कोई बंदा बिज़नेस कर रहा होता है उसके पास प्लान पहले से मौजूद होता है। तो जैसे जैसे यही आपसे डिमांड कर रहा है कि आपका प्लान क्या है? आप हमसे हमारे साथ कैसे बिज़नेस करना चाहते हैं? आप अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो करेंगे? तो सबसे पहले आप अपने यहाँ पे हम बताते हैं, आई एम ई-कॉमर्स एक्सपर्ट एंड आई हैव 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। ई-कॉमर्स का एक्सपर्ट हूँ और मेरे इसमें 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। नाउ आई एम गोइंग टू सेट अप माय ओन ई-कॉमर्स बिज़नेस। अभी मैं अपना ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिज़नेस सेटअप करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो मैं करूँगा, फर्स्ट आई विल हंट बेस्ट विनिंग प्रोडक्ट फ्रॉम फेसबुक एड लाइब्रेरी, आप टिकटॉक एड लाइब्रेरी से कह रहे हैं, एंड लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स व्हिच वर अवेलेबल एट एचएससी। मैं पहले देखूँगा कि एचएससी ड्रॉपशिपिंग को अवेलेबल है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या आ रहा है। देन मैं उसे हंटिंग प्रोडक्ट में लाऊँगा। देन क्रिएट अ न्यू स्टोर ऑन शॉपिफाई। मैं शॉपिफाई पे अपना स्टोर क्रिएट करूँगा, उसे डिज़ाइन करूँगा और सेटअप करूँगा प्रोफेशनल तरीके से। देन ऐड प्रोडक्ट व्हिच वन ऑलरेडी हंट, ठीक है? फिर मैं वो प्रोडक्ट ऐड करूँगा जो मैंने ऑलरेडी फेसबुक एड लाइब्रेरी से एचएससी ड्रॉपशिपिंग के अकॉर्डिंग हंट किए हुए हैं, ठीक है? और मैं एचएससी ड्रॉपशिपिंग के अकॉर्डिंग ही लगाऊँगा, मतलब वहाँ उस वगैरह मैं यूज़ कर सकता हूँ, टाइटल वगैरह भी, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी, ठीक है? या मैं अपनी कोई पिक्चर्स वगैरह भी, अपना टाइटल वगैरह भी यूज़, ठीक है? मैंने अपने स्टोर से पेमेंट गेटवे अटैच करना है, मैंने अपनी शिपिंग सेटअप करनी है, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। आफ्टर सम सेटअप कंप्लीट, आई विल क्रिएट अ न्यू बिज़नेस पेजेस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपने पेजेस क्रिएट करूँगा, फिर मैं उसे कनेक्ट करूँगा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सेल्स चैनल जो कि हमें शॉपिफाई पे मिल रहा होता है, ठीक है? शॉपिफाई पे हमें मिल रहा होता है, शायद कहाँ पे अभी हो,
हाँ, ये वाला, ठीक है? ये हमने सेल चैनल लास्ट वीडियो में देखा, फेसबुक मार्केटिंग के कंप्लीट क्रैश कोर्स। आपने अगर वो नहीं देखा तो अभी जाकर देख लें। ये वाला सेल चैनल है, ये हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद जब सेल चैनल कनेक्ट करें उसमें क्या-क्या चीज़ें हम कनेक्ट करते हैं, हम अपनी फेसबुक प्रोफाइल कनेक्ट करते हैं, हम अपना बिज़नेस मैनेजर कनेक्ट करते हैं और हम अपना पिक्सेल कनेक्ट करते हैं। आफ्टर ऑल ऑफ दिस, no, I will set up campaign from ad manager and test product and which order receives on my Shopify store. हम अपनी campaign लॉन्च करेंगे एक प्रोडक्ट पे या दो तीन प्रोडक्ट पे, तो हम देखेंगे कि जिसके हम ऑर्डर आ रहे हैं फिर हम उसे अपना बिलिंग चूज कर लेते हैं। देन हम हमारे जो ऑर्डर आते होते हैं फर्स्ट आई एम गोइंग टू कंफर्म फ्रॉम कस्टमर। फिर मैं कस्टमर के पास जाऊंगा, कस्टमर को कॉल करूंगा या टेक्स्ट करूंगा एंड देन ऑन HSC ड्रॉप शिपिंग एवरी डे 4:10 AM एंड देन मैं उसे प्लेस कर दूंगा HSC ड्रॉप शिपिंग में हर रोज बिफोर 10 AM से पहले, सुबह 10 बजे से पहले, टू मेक श्योर एवरी ऑर्डर डिलीवर ऑन टाइम, ताकि मेरा ऑर्डर टाइमली डिलीवर हो सके। आई डिड HSC ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज ऑलरेडी। मैंने HSL ड्रॉपशिपिंग की सारी पॉलिसीज रीड की हुई हैं एंड आई नो HSL ड्रॉपशिपिंग चार्ज ड्रॉपशिपर्स 300 क्या फॉर एवरी फेल्ड डिलीवरी। जब आपकी डिलीवरी फेल हो जाती है ड्रॉपशिपर की, तो HSL ड्रॉपशिपिंग जो है वो चार्ज करता है 300 टू ड्रॉपशिप। HSL ड्रॉपशिपिंग सेंड और प्रॉफिट 3 टाइम इन अ मंथ। HSL ड्रॉपशिपिंग 3 दफ़ा महीने में हमें अपना हमारा प्रॉफिट देता है, जो कि हमारे बैंक अकाउंट में रिसीव होता है। वो क्या डेट्स होती है, 1 to 3, 10 to 13 एंड लास्ट वन इज 20 to 23। एंड आई एम एग्री विद ऑल अदर HSC ड्रॉपिंग पॉलिसीज एज वेल। HSC ड्रॉपिंग पॉलिसीज आप कहाँ से जाके रीड कर सकते हैं, ये देखें यहाँ से आपको सारी HSC ड्रॉपिंग पॉलिसीज रेडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर मिल रही हैं, ठीक है? ये आपने सारी रीड करनी है, फिर आपने स्टोर क्रिएट करना है और अपना HSC ड्रॉपिंग अकाउंट क्रिएट करना है। लास्ट मैं अगेन बता रहा हूँ, प्लीज डोंट कॉपी पेस्ट अदरवाइज ऑल फेस रिजेक्शन, ठीक है? तो ये कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना, अपने माइंड से लिखें, इंशाल्लाह आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद दो स्टेप्स तीन स्टेप्स आते हैं। यहाँ पे आपने CNIC की फ्रंट एंड और बैक इमेज लेनी है जो कि क्लियर कट हो। आप यहाँ पे ले सकते हैं इमेजेस किसी भी कैब स्कैनर वगैरह से, ठीक है? तो यहाँ पे बैंक नेम आपने देना है, जो आपका बैंक का नेम है। आप यहाँ पे टेलना और इजी पैसा या कैश वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट ऑनर नेम और इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट आपने नंबर देना है जो कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर हो। यहाँ पे अकाउंट ऑनर नेम वो आपने देना है जो आपकी आईडी पे मेंशन हो, तो यहाँ पे भी ऊपर वही आपने नेम देना है जो आपकी आईडी पे मेंशन हो। ये तीनों चीज़ें मिलनी चाहिए, आपका श्योर नेम वाला सेक्शन, आपका CNIC वाला सेक्शन और आपका अकाउंट ऑनर नेम वाला सेक्शन, ठीक है? आपने उसी का बैंक अकाउंट लगाना है जिसकी आप CNIC दे रहे हैं। सबको फिल आउट करने के बाद आपने सारी पॉलिसी करके यहाँ पे आके आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ आवर्स में या मैक्सिमम 1 डे में आपका जो स्टोर है, वो सॉरी HSC ड्रॉपशिपिंग का अकाउंट है वो रजिस्टर हो चुका है। तो आप यूज़ कर सकते हैं, इसके थ्रू ड्रॉपशिपिंग कर सकते हैं। अगर आपको अगेन अभी तक कोई इशू आ रहा है तो फिर आप HSC ड्रॉपशिपिंग इस पोर्टल से जाके कांटेक्ट करें और उससे बोलें कि मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, मेरे आप जो स्टोर है वो सॉरी अकाउंट है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप आएँगे तो आपको यहाँ पे टिकटॉक, इनका ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक हर चीज़ मिल जाती है। और अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लेना तो वो भी आप व्हाट्सएप पे आके ले सकते हैं, ठीक है? इन HSC ड्रॉपशिप वालों का, ठीक है? या मुझसे इंस्टाग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको उसका सपोर्ट कॉन्टैक्ट भी प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है? तो इसके बाद आई होप सो 80% टू 90% चांसेस है, क्योंकि जितना आपको डीपली गाइड किया, आई होप तो आप समझ चुके होंगे। और अभी आपका अकाउंट जो HSC पे वो कंप्लीट सक्सेसफुली इज़ रजिस्टर हो चुका होगा, ठीक है? और आप ड्रॉप शिपिंग के लिए एलिजिबल हो गए हैं, कि आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं HSC के थ्रू भी। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। HSC ड्रॉप शिपिंग का कंप्लीट कर लिया। मैं अभी यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ। मेरे ऑलरेडी 2-3 अकाउंट्स बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स पे, तो अभी इसलिए मुझे डिटेल्स नहीं मिली किसी की। लेकिन लोग बार-बार क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें बता दें, तो इसलिए मुझे ये जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी। तो बहरहाल मेन इशू था क्वेश्चंस का, तो वो मैंने बहुत डिटेल में और बहुत टाइम लगा के आपको समझाया। आई होप सो आपको समझ आ गई है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन